कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए आज हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो हम लोग एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करते हैं इस तरीके से, जिसमें लाइट रे किस पे इंसिडेंट होता है? धसे हुए पार्ट पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे? पोल। और इस सरफेस का नाम क्या रखेंगे? एक्स पी वाई। और पोल से एक 90 डिग्री का क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जो 90 डिग्री का रहता है। अब सेकेंड चीज, हम लोग को जो ये लाइन ड्रॉ करना है वो कैसा रहेगा? सॉलिड लाइन रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे ओ पॉइंट पर। ओ से एक लाइट रे इंसिडेंट होगा और जाके किस पॉइंट पर टकराएगा? ए पॉइंट पर टकराएगा। ए पॉइंट पे टकराएगा तो हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नॉर्मल इसी तरफ ड्रॉ होगा, यस सर, सी पर। यस सर, क्लियर है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर हम नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते। हमको नॉर्मल क्या करना? कर्व जिस तरफ है उसी तरफ तो नॉर्मल ड्रॉ होगा। उसमें कर्व ऐसा था, कर्व ऐसा था करके हम लोग का नॉर्मल इधर ड्रॉ होगा। इसमें कर्व ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा ड्रॉ होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव है तो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे टकरा के क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन जो होता है इसका किस तरफ होता है? इस तरीके से होता है। यस सर। तो दोनों कहीं पे मिल तो नहीं सकते। हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इमेजिंग करके, इमेजिनरी हम लोग उसको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? आई। थोड़ा कॉन्जुगेटेड डायग्राम। क्लियर है कि नहीं? फिर से एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। बड़ा बनाओ ड्राइंग, यस सर। क्लियर दिखेगा। एक हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। क्या नाम है? एक्स वाई। इसका मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी। पी से एक हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलती है और जाके कहाँ पे टकराती है? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर टकराती है तो हम एक क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का क्या नाम दे देते हैं? सी। अब चूंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से ऊपर नीचे भागेगा तो दोनों कहीं पर भी डायरेक्टली तो मैच नहीं करेंगे। हमको इसको क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसका इमेजिनरी इमेज कहाँ बनेगा? आई। एक्सटेंड करने का। ये ओरिजिनल नहीं बना सकता है। इसका रिफ्लेक्शन इधर नहीं हो सकता क्योंकि इसका कर्व कैसा ऐसा है, टकराने के बाद एक इधर बोलेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा कर्व होने के चक्कर में। इसके चक्कर में कर्व के कारण। अब ये कौन सा रे है? इंसिडेंट। ये क्या है? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड। ये कौन सा रे है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट में बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज में बनने वाला एंगल बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनने वाला एंगल थीटा। हाँ, आई। ये कौन सा है? इंसिडेंट। ये क्या है? नॉर्मल। तो इंसिडेंट और नॉर्मल बनने वाला एंगल क्या हो गया? आई पूरे के लिए। फिर ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। और ये क्या है? नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहाँ पर? अब मैं कल भी बताया था कि हमको कितना ट्रायंगल लेना है? 2 ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल AOC और एक ट्रायंगल AIC। और हम लोग सारे डेरिवेशन में सेम नेम रखेंगे। ये भी मैंने क्लियर किया था। तो ये A है, ये O है, ये C है, ये A है, ये I है और ये C। ठीक है। तो AOC के लिए देखेंगे तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या बना? थीटा।
अंदर में क्या क्या है, अल्फा और क्या है, आई, अल्फा प्लस आई। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। क्यों हुआ ये समझ में है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, थ्योरी नहीं लिखा हूं। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। AIC लेंगे तो फिर से AIC में भी बाहर में एंगल क्या बन रहा है, थीटा, अंदर में क्या बन रहा है, बीटा, और क्या बन रहा है, आर। तो बीटा प्लस आर लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? है नहीं। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो पहला एंगल हमारा अल्फा, दूसरा एंगल हमारा बीटा, तीसरा एंगल हमारा थीटा। सब का आर्क क्या बनता है, ए से लेके पी, क्या आर्क बनेगा, एपी, एपी, और इसमें भी क्या बनेगा, एपी। अब पहला, दूसरा और तीसरा, पहले का रेडियस क्या बनेगा, पी से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पीओ, दूसरा पी से लेके इमेज का डिस्टेंस पीआई, और पी से लेके किसका डिस्टेंस, सी। तो पीओ, पीआई, पीसी। क्लियर है कि नहीं? ये तीनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देते हैं, यही किया जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 and 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड थीटा इन इक्वेशन 1 and 2। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी माइनस एपी अपॉन पीओ, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीसी माइनस एपी अपॉन पीआई। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट यहाँ पर? बट फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, रेयर मीडियम से किसमें जा रहा है, डेंसर मीडियम में। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। सो म्यू इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, आई अपॉन आर, क्यों एंगल से स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एंगल्स आर सो स्मॉल, अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो साइन आई की वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या हो जाती है, आई, और साइन आर की वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या हो जाती है, आर। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन आर। म्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। यहाँ तक क्लियर? आर और आई की वैल्यू पुट करो, म्यू का, आर का वैल्यू क्या है, एपी अपॉन पीसी माइनस एपी अपॉन पीआई इज इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या है, एपी अपॉन पीसी माइनस एपी अपॉन पीओ। क्लियर है? यहाँ पर तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एपी। म्यू अंदर चला जाएगा, म्यू अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन, सॉरी, म्यू अपॉन पीआई इज इक्वल टू एपी कॉमन 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीओ। एपी और एपी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, म्यू अपॉन पीसी माइनस म्यू अपॉन पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीओ। पीसी वाला को एक तरफ कर देते हैं और पीआई वाला को इस साइड ले आते हैं, तो कैसा दिखेगा, म्यू अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू म्यू अपॉन पीआई माइनस 1 अपॉन पीओ। इक्वेशन नंबर कितना होगा, 5। डाउट? अब P से C का डिस्टेंस क्या होता है, R, P से I का डिस्टेंस क्या होता है, V, और P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, U। और सब उस तरफ है तो क्या सही है, PC इज इक्वल टू माइनस R, PI इज इक्वल टू माइनस V, और PO इज इक्वल टू माइनस U। सब वैल्यू म्यू अपॉन माइनस R माइनस 1 अपॉन माइनस R, म्यू अपॉन माइनस V माइनस 1 अपॉन माइनस U। माइनस 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 खत्म, कॉमन निकल के, कि कॉमन निकाल के काटो कि समझ के, क्या बचा, म्यू माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन D। सेम आंसर। क्लियर है? लेकिन ये सेम आंसर किसके लिए आया, इसमें भी पहला ही पॉइंट पढ़े, ए व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम।
ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में प्रेजेंट है? रेयरर मीडियम में प्रेजेंट है। ठीक, कल भी वही पढ़े थे, रेयरर मीडियम वाला। इसका अपोजिट क्या बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ लाइक्स करेगा? डेंसर मीडियम। ठीक, पॉज करो, नोट करो। A transparent medium, लेंस हेडिंग में लिखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय a transparent medium bounded by two spherical refracting surface, two spherical refracting surface और one spherical and one plane refracting surface is called lens. लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना हो या एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना हो। मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से घिरा हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस बोलेंगे, या एक स्फेरिकल और एक प्लेन से घिरा हुआ को भी क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो लेंस एक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब जिसके आर पार लाइट रे क्या हो जाता है? पास हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से घिरा होगा या एक स्फेरिकल और एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से घिरा होगा। तो लेंस को दो भागों में बांटा गया है, टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के दो टाइप्स किए गए। पहला, लिखना नहीं, समझना, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। लेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? जिसका कम से कम एक साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। एक साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स। दोनों साइड भी होगा तब तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम एक साइड क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। वो लेंस क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस के कितने टाइप्स हो जाएंगे? तीन टाइप्स हो जाएंगे। एक कॉन्वेक्स, इसके दोनों कॉन्वेक्स है, इसका एक कॉन्वेक्स और एक क्या है? कॉनकेव है। और एक कॉन्वेक्स है और एक क्या है? तुम्हारा प्लेन है। क्या है? तुम्हारा प्लेन है। इसमें क्या है? दोनों कॉन्वेक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये तुम्हारा क्या है? एक साइड कॉनकेव है और एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। और इसका एक साइड कॉन्वेक्स और एक साइड प्लेन है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है यहाँ पर? तक उसी तरीके से कॉनकेव लेंस क्या होगा? जिसका कम से कम एक साइड क्या होना चाहिए? कॉनकेव होना चाहिए। अगर दोनों साइड कॉनकेव है तो अच्छी बात है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डबल कॉनकेव लेंस। इसके बाद क्या होगा? अगर एक साइड कॉनकेव है और एक साइड क्या है? प्लेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और इसी वाले को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों है, तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी और कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी। तो लेंस का अगर टाइप देखेंगे तो कितने टाइप का लेंस होता है? 5। दोनों तरफ कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स, दोनों तरफ कॉनकेव, एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉन्वेक्स, एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉनकेव। तो अगर लेंस हम लोग कभी भी ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में 5 टाइप के लेंस हमको दिखाई देते हैं। 6 मत बोल देना, क्योंकि इसको पलटा दोगे तो यही हो गया फिर से। ये वाला जो लेंस है उसमें क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए, एक तरफ कॉन्वेक्स और एक तरफ कॉनकेव होना चाहिए। तो चाहे ऐसा रखोगे, कुछ भी रखो, ये सिंगल ही लेंस है।
तो ये दोनों में यूज होता है। क्लियर है? यहाँ पर नाम अलग अलग हो जाएगा, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो स्फेरिकल सरफेस, ये दोनों स्फेरिकल, ये दोनों स्फेरिकल, ये दोनों स्फेरिकल, दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा रहेगा, या एक स्फेरिकल एक प्लेन, प्लेन स्फेरिकल, प्लेन स्फेरिकल। तो जो दो स्फेरिकल से घिरा हो या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन से घिरा हुआ हो, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या बोला जाता है? लेंस बोला जाता है। और लेंस को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? 2, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। लेकिन रियलिटी में लेंस हमको कितना नजर आता है? 5। डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्केव कॉन्वेक्स। क्लियर? स्टॉप करो, ड्रॉ करो। यही क्वेश्चन आता है फॉर्मूला फॉर थिन लेंस के नाम से। फॉर्मूला फॉर थिन लेंस, पतले लेंस के लिए सूत्र। यही क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इतना सारा चीज एक ही क्वेश्चन है और फिर इसका न्यूमेरिकल भी आता है। और इस चैप्टर से हम लोग को पता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 9 और 10 मिला के 14 नंबर का है ना। तो ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। और 5 नंबर में अगर न्यूमेरिकल दे दिया, पिछले बार तो 3 नंबर में दिया था, अगर 5 नंबर में दे दिया तो इसी का ही न्यूमेरिकल देगा, क्योंकि लेंथी न्यूमेरिकल है इसका। ठीक, तो सबसे पहले ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है या थिन लेंस क्या होता है? तो लेंस दो प्रकार का होता है, थिक लेंस और थिन लेंस। मतलब अगर लेंस को छुए और उसकी मोटाई ज्यादा है, उसमें ज्यादा कांच प्रेजेंट है, वो बल्जिंग आउट ज्यादा है, तो वो तुम्हारा थिक लेंस है। और अगर कांच एकदम ज्यादा पतला है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? थिन लेंस बोल देंगे। क्लियर है? तो थिन लेंस का फोकस डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस फार्मूला का यूज करते हैं? लेंस मेकर फार्मूला का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले थिन लेंस एज्यूम करते हैं, चाहे हम कॉन्वेक्स एज्यूम करें या कॉन्केव एज्यूम करें, आंसर दोनों में सेम आता है। तो हम लोग एक लेंस लेते हैं, उस लेंस क्या, कौन सा लेंस लिए? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस का एक हम लोग सरफेस बना देते हैं, x p1 y सरफेस, x p2 y सरफेस। कितना सरफेस रहता है लेंस में? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहता है। पढ़ के आए हैं? कोई सा भी अगर लेंस लेते हैं तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रेजेंट होते हैं, वो लेंस कहलाता है। तो हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिए जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रेजेंट है। किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट रहता है, उस मिड पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? यहाँ पर तक किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट रहता है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब ये लेंस है, इस लेंस को ऐसे और ऐसे काटेंगे तो ये जो सेंटर पॉइंट मिलेगा, ये सेंटर क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। मतलब इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से अगर उसको बराबर भागों में काटा जाए तो जो सेंटर पॉइंट मिलता है वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कम से कम लाइट रे को एक बार पास होना जरूरी है, तब जाके वो क्या फॉर्म करता है? इमेज बनता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है लेंस के थ्रू, तो लाइट रे को एक बार किससे होकर जाना पड़ेगा? मतलब एक लाइट रे को कम से कम ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाना पड़ेगा। एक दूसरी जगह से जाए, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, दोनों जहां पर मिलेंगे वहीं पर उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इमेज फॉर्मेशन बाद में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देते हैं? O1। O1 से एक लाइट रे निकलेगी और जाके किस सरफेस पर टकराएगी? A पर। किस पर टकराएगी? A पर। तो हम क्या बनाएंगे? एक तो नॉर्मल। अब नॉर्मल बनाएंगे तो इस सरफेस का नॉर्मल इधर बनेगा, इधर बनेगा ना? क्या बनेगा? नॉर्मल C1। कोई डाउट क्या? समझ में आ गया? अब ये वाली लाइट रे का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अगर ये सरफेस प्रेजेंट नहीं है, मान लेते हैं सरफेस प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा बेंड होगा? ऐसा बेंड होगा। कोई डाउट है क्या? लेकिन हमको पता है वो सरफेस प्रेजेंट है, तो जब वो यहां तक पहुंचेगा
तो ये दूसरा सरफेस हो गया, इसका नाम क्या दे देंगे बी। फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब ये नॉर्मल ऐसा बनेगा और इसको क्या नाम दोगे सी। कोई डाउट यहाँ पर? तो अब फिर से इसका क्या होगा, क्या होगा इसका फाइनल इमेज इस तरफ बनेगा, इसको हम क्या नाम देंगे। कोई डाउट? फिर से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया लेंस, लेंस का नाम क्या रखा x p1 y x p2 y। लेंस से हमने क्या पास किया प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस का जो मिड पॉइंट है उसको क्या नाम दिया ऑप्टिकल सेंटर O। ध्यान रखिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट O1 पर हमने क्या रखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकला और जाके किस पर टकराया A पर। तो हमने क्या ड्रॉ किया नॉर्मल। कहां पे टकराया वो नॉर्मल C1 पर। किस पर टकराया C1 पर। अगर ये वाला सरफेस प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा निकल जाएगा टकरा के सीधा I1 पे पड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि ये सरफेस प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो हम लोग एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहां तक जाएगा वो C2 तक, और फिर इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा I1। इधर क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, वापिस जा नहीं सकता। और दूसरा चीज हम लोग कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है रियल इमेज। तो अगर कॉन्केव लेंस रहेगा तो इधर उधर बिखरा देता है वो लाइट, लेकिन ये सारे लाइट रे को क्या करने का काम करता है कन्वर्ज। तो क्या सिंगल लाइट रे में हमारा इमेज बन जाएगा? हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइट रे को किससे पास करना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा इमेज। ये एरो लगाना भूल गए तो खत्म हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। एक लाइट में ऐसा चल रहा है और एक लाइट में कहां से चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों जहां पर मिलेंगे वहीं पर इसका क्या बनेगा इमेज बनेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फॉर सरफेस x p1 y एक, और फॉर सरफेस कौन सा x p2 y दो सरफेस है। और दोनों कौन सा सरफेस लिए हो ये बताओ कॉन्वेक्स। तो वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या जानते हैं, क्या जानते हैं म्यू माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इक्वेशन नंबर 1 ये पढ़ के आए हैं अभी कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है म्यू माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अगर पहले सरफेस के लिए लें तो r की जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा r1। r की जगह में क्या रखना पड़ेगा, यहां से नापेंगे r1। v की जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा v1, फाइनल इमेज तो है नहीं है। और u की जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा u, क्या रखना पड़ेगा समझ में? r की जगह में क्या रखना पड़ेगा r1, v की जगह में क्या रखना पड़ेगा v1, और u की जगह में क्या रखना पड़ेगा कौन से सरफेस के लिए x p1 y के लिए। तो इस तीनों वैल्यू को यहां पुट करोगे तो कैसे दिखेगा म्यू माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू म्यू अपॉन ये 1 हो गया, ये v1 हो गया, माइनस 1 अपॉन क्या आ गया इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। तो डाउट दूसरे सरफेस के r के लिए क्या रखेंगे हम लोग r2। अब दूसरे सरफेस के लिए r2 ऐसा बनेगा यहां से यहां तक, फाइनल इमेज क्या बनेगा यहां से यहां तक v क्या बनेगा। तो v इक्वल टू क्या रखेंगे v, लेकिन u इक्वल टू क्या रखेंगे, क्यों u इक्वल टू v1 रखेंगे? क्योंकि ये जो है वो दूसरे सरफेस के लिए किसकी तरह वर्क करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। ये लाइट रे यहां जाके टकराएगा तो इसका इमेज इधर बनेगा। तो ये किसकी तरह वर्क किया ऑब्जेक्ट की तरह। किस सरफेस के लिए वर्क किया सेकंड सरफेस के। सेकंड सरफेस के लिए जो I1 है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। तो u की जगह में हम क्या रखेंगे v1, v की जगह में हम क्या रखेंगे v, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बना v1, और r की जगह में हम क्या रखेंगे r2। ठीक, एक और चीज चेंज होगा, लाइट रे डेंसर से किस में जा रहा है रेयर। तो म्यू की जगह हम क्या रखेंगे 1 अपॉन म्यू, क्या रखेंगे म्यू की जगह। ठीक, क्या लॉ बोलेंगे इसको, तो इसको लॉ रिवर्सिबिलिटी
रेयर टू डेंसर म्यू, लेकिन डेंसर टू रेयर 1/म्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो म्यू की जगह 1/म्यू, ये चारों वैल्यू को उठा के फिर से वही पुट करो। तो म्यू की जगह हम क्या रखेंगे, 1/म्यू माइनस 1/r2, 1/म्यू अपॉन v माइनस 1/v1। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू r2, उतनी है मतलब म्यू 1 जा म्यू, 1 1 जा 1, म्यू 1 जा म्यू, और म्यू को मल्टीप्लाई r2 के साथ इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/म्यू v माइनस 1/v1। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे में म्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई म्यू क्यों कर रहे हैं, इसे हटाना है नीचे से, उसको मल्टीप्लाई म्यू ऑन बोथ साइड्स, म्यू 1 जा म्यू, ठीक। म्यू और म्यू कैंसिल, 1/म्यू अपॉन r2, 1/v माइनस म्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ये क्लियर है कि नहीं? इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, सेकेंड। तो फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड, ठीक। एक लाइन और बनो, म्यू माइनस 1/r2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन v1 1/v माइनस म्यू अपॉन v1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। ये कैसे किए समझ में आया? यस सर। अगर दोनों में माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया जाए तो म्यू क्या हो गया पॉजिटिव, और 1 क्या हो गया नेगेटिव, म्यू माइनस 1। यस सर। इससे माइनस साइन दोनों से कॉमन निकाले तो 1 क्या हो गया नेगेटिव, म्यू क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, सेकेंड को और 4 को ऐड कर देते हैं, म्यू माइनस 1/r1 प्लस माइनस म्यू माइनस 1/r2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस म्यू अपॉन v1। ये प्लस का और माइनस का क्या होगा कैंसिल, क्या बचा म्यू माइनस 1/r1 माइनस प्लस माइनस म्यू माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोनों में क्या कहूँ म्यू माइनस 1 क्या बचा 1/r1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। एक लाइन और बचा, थ्योरी याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, अगर ऑब्जेक्ट किस पर है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनता है इंफिनिटी पर। इमेज कहाँ बनता है पढ़े, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगी, उल्टा कर देंगे उसको। ये थ्योरी याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है इंफिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनता है फोकस पर। तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1 फोकस माइनस 1 इंफिनिटी, और 1 इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो फाइनल आंसर 1/f बचा, क्या बचा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1। ये हो गया लेंस में का फॉर्मूला का फॉर्मूला, ठीक। एक बार रिपीट देखो फिर टेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक लेंस लिए, कौन सा लेंस लिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नाम क्या रखे x p1 y x p2 y, खत्म। फिर इस लेंस से क्या पास किए प्रिंसिपल एक्सिस पास किए, प्रिंसिपल एक्सिस पास किया और वहां पे क्या बनाया हमने ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद कम से कम एक लाइट रे को किससे होकर जाना रहता है ऑप्टिकल सेंटर से, तब जाके वो क्या फॉर्म करता है इमेज फॉर्म करता है। अब O1 से एक लाइट रे निकला जाके किस पे टकराया A पर, तो हमने क्या ड्रॉ किया नॉर्मल, कहाँ पे ड्रॉ किया C1 पे।
अगर ये वाला सरफेस प्रेजेंट नहीं है तो ये सीधा जाके कहाँ पे इमेज बनाएगा, I1 पर। लेकिन हमको पता है कि सेकंड सरफेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जाके रुक गया, और रुकने के बाद फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ किया, C2 पर, और इसका फाइनल इमेज कहाँ बना, I1। खत्म यहाँ पर तक, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास दो सरफेस है, x P1y एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, x P2y दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन फार्मूला हमारे पास एक ही है, क्या है, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। तो अगर हम पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, थोड़ा सा रुकना, अगर पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं तो r की जगह में हम क्या रखेंगे, r1, r की जगह में क्या रखेंगे, r1, v की जगह में क्या रखेंगे, v1, और u की जगह में u। क्योंकि पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो r1 है, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो इमेज है वो v1 है, और पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, u है। क्लियर है। पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, u, इमेज क्या है, v1, और डिस्टेंस क्या है, r1। तो r इज इक्वल टू r1, v इज इक्वल टू v1 और u इज इक्वल टू u। ये तीनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या लेंगे, x P2y लेंगे। x P2y लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस है P2 से C2 तक वो क्या हो जाएगा, r2, तो r की जगह में क्या रखेंगे, r2। दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, v, तो v इज इक्वल टू क्या रखेंगे, v। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, v1, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इतना डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा तुम्हारा, तो ये v1 हो गया। और रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से किस में जा रहा है, रेयरर मीडियम में, तो म्यू इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1/μ। ये चारों वैल्यू को जब यहाँ पे पुट, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे इसी फॉर्मूला में, तो 1/μ माइनस 1/r2, 1/μ/v माइनस 1/ क्या हो जाएगा, v1। क्लियर है। यहाँ पर पॉज कर दो, इसके आगे बता, पॉज कर दो। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो म्यू और 1 का एलसीएम क्या आएगा, म्यू, 1 1 जा 1, म्यू 1 जा म्यू, म्यू और v का मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू v हो जाएगा, और 1/v1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस म्यू को हटाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे म्यू का दोनों साइड में, म्यू का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू और म्यू कट गया, खाली r2 बचा। म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू और म्यू कट गया, खाली v बचा, या म्यू 1 जा क्या हो गया, म्यू हो गया। फिर इस फार्मूला को देख रहे हैं तो म्यू माइनस 1 दिख रहा है, इस फार्मूला को देख रहे हैं तो 1 माइनस म्यू दिख रहा है, ये म्यू माइनस 1 दिख रहा है, ये 1 माइनस म्यू दिख रहा है। तो इस 1 माइनस म्यू को भी हम क्या लिख देते हैं, म्यू माइनस 1। तो म्यू नेगेटिव था लेकिन हम बना क्या दिए उसको, पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन कॉमन निकलेगा। और 1 पॉजिटिव था, बना क्या दिए, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन कॉमन निकाल दिए। तो माइनस साइन को कॉमन निकाले तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर ये इक्वेशन हो गया 4, और सेकंड और 4 को अब हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। तो ये म्यू माइनस 1/r1 और ये दोनों ऐड हुआ। फिर ये वाला हमारा RHS और ये हमारा RHS ऐड हुआ, म्यू अपॉन v1, म्यू अपॉन v1 क्या हो गया, कैंसिल, 1/v माइनस 1/u बचा। अब इसके बाद हम लोग म्यू माइनस 1 कॉमन, क्या बचा, 1/r1 और क्या बचा, 1/r2। अब हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा, फोकस पे। तो u इज इक्वल टू इंफिनिटी और v इज इक्वल टू अगर f रखेंगे तो f माइनस 1/इंफिनिटी होगा, और किसी के भी अपॉन में इंफिनिटी आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वो वहां से खत्म हो गया, हमारा लेंस का फॉर्मूला डेराइव। क्लियर।